जहां कल तक बहती थी नदी, वहां बना दिए गए मकान, तो तबाही आएगी ही। नाले को गुजरने का रास्ता नहीं बचा। अब तबाही का मंजर है तो झेलेगा कौन? इस साल की बारिश के बाद खौफनाक रिपोर्ट, हैरान कर देगी ये बड़ी रिसर्च। एक कहावत है, कुदरत अपनी स्थिति को वापस से ठीक कर लेती है। शायद इसी का परिणाम है कि धीरे धीरे पृथ्वी पर कुछ बदलाव होने वाला है, या यूं कहे कि होने लगा है। उत्तराखंड पिछले 3 सालों में काफी बदला है। जमीन से लेकर पहाड़ तक की बात करें तो कई बातें सामने आई जो हैरान और परेशान करने वाली थी। उत्तराखंड में पहाड़ को चीर कर सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, तो जमीन पर भी जहां कल तक आबादी नहीं थी, अब वहां भी मकान दिख जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में विकास की बाढ़ कहीं न कहीं मुसीबत की बाढ़ का संकेत दे रही है। इस साल की बारिश से हो रही तबाही बताती है नुकसान भारी है। ये 1-2 साल का नहीं बल्कि हर साल का माजरा है। तो फिर भी ऐसा होता है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने जो कहर बरपा रखा है, उससे नुकसान के आंकड़े भारी हैं। लगता है अब नदी नाले अपना हिसाब करने लगे हैं। लोग तेजी से नदी नालों के पास निर्माण कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि हर साल बारिश में यहाँ तबाही आती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि कुदरत ने सिर्फ दिया है, उनसे लिया नहीं। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? नदियों को भी तो उनकी जगह चाहिए, वो कहां जाएंगी? अगर इंसान बसता गया तो नदियां उफान पर आएंगी ही, फिर तबाही ही होगी। उत्तराखंड में नदियों, नालों और गदेरों के किनारे बसे 21,000 से ज्यादा परिवारों पर मानसून सीजन में हर वक्त खतरा रहता है। उफनती नदियां कब किसके आशाने को अपने आगोश में लेकर बहा ले जाएं, कुछ पता नहीं। एक आकलन कहता है कि हर साल बारिश में भूस्खलन, अतिवृष्टि, नदियों नालों के उफनने से 5 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसका एक बड़ा हिस्सा नदी नालों की वजह से होने वाली क्षति का है। इस मानसून सीजन में कई ऐसे मौके आ चुके हैं जब पानी लोगों के घरों में घुस गया। रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून समेत प्रमुख शहरों में भी सड़कें, नहरें बनी दिखाई दी। सबसे ज्यादा नुकसान नदियों और नालों से सटी आबादियों में हुआ। तेज बारिश होने पर जहां मकान ध्वस्त हो रहे, वहीं पानी घरों में घुसकर काफी बर्बादी कर रहा है। नदी नालों का अपना एक बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम होता है। उनके क्षेत्र में अतिक्रमण उनका मूल स्वरूप दूषित कर देता है। पुराने लोग बताते हैं कि एक वक्त वो रिस्पना में बेफिक्र होकर नहा भी लेते थे। आज रिस्पना के पास आप चंद मिनट खड़े भी नहीं रह सकते। नदियां प्रवाह बदलती रहती हैं। जब प्रवाह को बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता तो नदी विकराल रूप ले लेती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की उफनती नदियां, गदेरों के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वर्तमान सीजन में 15 जून से अब तक राज्य को 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि अलग अलग आपदाओं की चपेट में आकर 84 लोग जान गंवा चुके हैं। लोगों ने नदी नालों में अतिक्रमण कर होटल, मकान, दुकान बना लिए। अब नदी नाले हिसाब चुका रहे हैं। समस्या यह है कि विकास की जिद में प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ हो रही है। पहले लोग जिन नदी गदेरों का पानी आंख मूंद कर पी लेते थे, क्या आज भी वो उतने ही स्वच्छ रह गए हैं? ये चीज आंकड़ों से नहीं समझी जा सकती, इन्हें महसूस करना होगा। देहरादून, हरिद्वार जैसे शहरों में तो नालों के आसपास पूरी आबादी बस चुकी है।